हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ खास होने वाला आप लोगों के लिए। हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्ट किया था, तो उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज हम। सबसे पहले लेक्चर था जो हमने उसमें किया था इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी वीडियो जो हमारी थी इससे प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है इस वीडियो के लिए, और हम आज करने वाले सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं जो करंट की डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में अंदर क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था और हमने पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या पढ़ा था भाई? इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि एक कूलम चार्ज जब एक सेकंड के अंदर फ्लो करता है तो वो 1 एम्पीयर की इक्वल होता है। एम्पीयर क्या है? एम्पीयर है जो करंट पढ़ा है मैंने आप लोगों को, उसकी एसआई यूनिट। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, और एसआई यूनिट होगी एम्पीयर। दो शॉर्ट यूनिट भी होते हैं, दो छोटी यूनिट भी होती हैं, वो क्या है? मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर। उनकी वैल्यूज भी आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी। अगर नहीं देखी वीडियो आपने तो आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो फिर आपके उसके बाद मैंने आपको बताया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है भाई जो अमाउंट होती है ना वर्क की, जो कि हम या फिर कह सकते हो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट या फिर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो होता है पोटेंशियल। कि एक इन्फिनिटी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज रखा है, उसको उस पॉइंट इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, डब्ल्यू अपन क्यू, जो कि था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू था। ये था ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, ये फॉर्मूला था। इसकी एसआई मैंने आपको बताई थी है वोल्ट होती है हमारी। तो और पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट आप समझ सकते हो इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वो जो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले जानते हैं अब करंट की डायरेक्शन को, फिर ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा हम लोगों को। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है भाई? करंट ना हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन भैया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है? अब मेरे को एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक सर्किट मान लीजिए, इसको आगे पढ़ेंगे हम सब कुछ, चिंता मत करना कि भाई कुछ नया नया लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आगे पढ़ने वाला है। तो करंट हमेशा यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। ठीक है, एक और बात जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो मूव करता है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? वो मूव करता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को पता ही होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए वो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब ये चीज पता, जब हम निकाल लेते ना कि भाई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उस टाइम पे नेगेटिव ये सब कुछ था नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। तो हम क्या सिंपली ये क्या मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज है जो कि वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज जो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो क्या करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और वही डायरेक्शन उस टाइम पे हमने करंट की मान ली थी। तो तभी से ये चलता रहा कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और उसके विपरीत उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ओम क्या था? एक साइंटिस्ट था जिसने कि ये लॉ बनाया है। अब ये लॉ क्या कहता है अभी? तो ओम एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया, तो क्या हो गया? ओम्स लॉ हो गया। अब ओम क्या कहता है कि जब एक वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर है, समझिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference.
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब भैया समझ में आ गया, हमने करंट पढ़ लिया, तो करंट हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या होता है कि चार्ज को मूव करते तो वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन ये बताओ यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अरे बताओ तो यार, समझ में नहीं आ रहा। हमने समझ लिया कि इनका कोई रिलेशन बन रहा है इनका यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम क्या समझे? तो आप ये चीज समझिए कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। कैसे? यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये बात हमारे जो ओम साइंटिस्ट इन्होंने कही है। तो इन्होंने क्या कहा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो सिंपली समझो, एक जब चीज बढ़ती है यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ये चीज सिंपली यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? हमने खुद की हम क्या लिख सकते हैं कि वी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भाई देखो, ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब उन्होंने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में बदल दिया भाई, और यहाँ पे एक आर लगा दिया। क्या है ये आर क्या है समझते हैं। आर होता है, आर इज ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? स्थिर होता है। बाद में बताऊंगा क्या है। आर इज ए कांस्टेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड resistance of a conductor, resistance of a conductor। ठीक है, यहां तक समझ लिया हमने। आर एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है स्थिर। मतलब भाई ये है ना कि आर, एक कंडक्टर का आर, जो आर की वैल्यू है वो कभी नहीं बदलेगी एक कंडक्टर के लिए, अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज ना करते हो, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ गया बीच में, बाद में आएंगे। ये जो फैक्टर हैं ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वो आगे वीडियोस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। तो अभी तक ये समझ लीजिए कि आप ये आर है जो ये एक कांस्टेंट रहता है जब तक कंडक्टर वैसा का वैसा रहता है। तो मतलब सिंपल ये है कि आर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी अगर कंडक्टर में कुछ चेंजेस नहीं ला रहे। तो इससे डायरेक्ट भी दिख रहा है, अगर आर की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसका मतलब अगर वी बढ़ रहा है ना तो आई अपने आप बढ़ जाएगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बताऊं? तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों एक ही होते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट उसमें जो वायर में फ्लो करेगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें, अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें, किसी कंडक्टर में जो वोल्टेज उसको डबल कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, तो करंट भी डबल हो जाएगा। ये चीज समझने की है, करंट भी डबल हो जाएगा। अब हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर आई को हम लिख सकते हैं v अपॉन आई इक्वल टू आर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमको यहां से क्या दिख रहा है, हमको यहां से दिख रहा है कि जो r है वो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी कि जो r है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो समझ में आ गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा घट रहा है तो ये भी घट जाएगा। मतलब यहाँ भी कहने का मतलब देखा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है तो करंट डबल हो रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझने की थी। अब जो आर और आई का क्या रिलेशन है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घट जाएगा। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर हम करंट जो रेजिस्टेंस होगी इसको हाफ कर दें तो जो हमारा करंट है वो हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा डबल। तो ये चीज इनका रिलेशन है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अभी R वैसे होता क्या है भाई, हमें I पता है कि करंट होता है, हमें भी पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो भाई ये R है ये होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम देते हैं आप लोगों को। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक बॉडी की ना, एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है करंट के फ्लो को। यानी कि अगर एक करंट फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर से तो उसको, उसके फ्लो को रोकती है, कह सकते हो एक रुकावट बनती है, वो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की।
जैसे कि आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ना जब फ्लो कर रहे होते हैं एक वायर के अंदर से, तो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, तो क्या होता है, कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है वहां पे एक रुकावट सी बनती है करंट के लिए, वो उसको भी रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी, it is a property of a body due to which it opposes the flow of charge, due to which it opposes the flow of charge। ये चीज होती है रेजिस्टेंस, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को अपोज करे, रोके, उसके लिए रुकावट बने। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आर से। इसकी एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट वो होती है हमारे पास ओम। भाई ओम साइंटिस्ट ने बनाया तो ओम ही होगी, जिस जो साइंटिस्ट बनाता है वही तो बन जाती है, ऐसा ही तो आजकल चल रहा है। तो ये तो भाई दौर है कि जो साइंटिस्ट बना देगा उस चीज को डिस्कवर करेगा, अपनी एसआई यूनिट अपने नाम पे रख देगा उसकी। तो क्या है, ओम हो गया, तो एसआई यूनिट होगी ओम। अब इस ओम को क्या हम ऐसे लिखेंगे कि 5 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस है, नहीं, इसका एक सिंबल होता है, वो होता ही ऐसा सिंबल होता है, हम लिखेंगे 5 ओम, ऐसे लिखेंगे हम 5 ओम को जब उनको रिप्रेजेंट करना होगा तो। ठीक है, तो अब हम अगर जो 1 ओम है इसको इसकी डेफिनेशन देना चाहें, जैसे कि 1 एम्पीयर की डेफिनेशन दी थी मैंने आप लोगों को कि जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हूँ। जैसे आपको वोल्टेज की दी थी मैंने डेफिनेशन, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है कि जब 1 जूल ऑफ वर्क हमको करना पड़े 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में। अब 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो भाई ओम यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन आई। हमने अभी पढ़ा था यार, भूल गए क्या, V इक्वल टू R आई, तो सिर्फ आई को उधर ही तो लेके गए, तो R इक्वल टू V अपॉन आई। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज आल्सो द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, या फिर कह सकते हो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 1 ओम करंट कब बने, 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कंडक्टर और उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा हो, यानी कि किसी वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का 1 वोल्ट की कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पीयर का करंट उसमें फ्लो कर रहा हो, तो वो होगी 1 ओम की डेफिनेशन। तो ये हमने पढ़ लिया। अब जो इसमें अगली बात आती है वो आते हैं क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूले से रिलेटेड। तो फॉर्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू आर आई। प्यारा सा फॉर्मूला, इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले साथ साथ याद करके चलना, बहुत काम आने वाले हैं हर फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले यूज होने फिजिक्स में। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीस पॉइंट्स। सिंपल सा, इतना उलझने की चीज नहीं है, सिर्फ क्या देखो, वोल्टेज क्या देखियो, करंट क्या देखा है। वोल्टेज हमको यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है V इक्वल टू 0.1 वोल्ट, और करंट हमको यानी कि I इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 एम्पीयर दे रखा है ना। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस हम ऐसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला में पुट किया कि 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, हमको R निकालना है, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो R क्या हो जाएगा, 0.5/2 हो जाएगा। अब 0.5/2 हो गया, इस पॉइंट को यहाँ से तो इरेज कर देते हैं। हम पॉइंट रखें क्यों, इसको तो यहाँ से ऐसे इरेज कर देंगे जल्दी से, किसी को पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे कर देंगे 0 लगा देंगे। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हाँ 1 को डिवाइड किया 2 से तो 0.5 और 1 हमारे पास 10 भी। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्या देखो इजी में बताता हूँ। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे डिवाइड करें, बहुत बड़ी वैल्यू होगी नीचे वाली, तो क्या करना है 1 बाय में 2 इंटू 10 लिख दो इसको 20 को। अब 1/2 आपको पता होगा 0.5 होता है, 0.5। अब 0.5/10 है, यानी कि एक और पॉइंट ऊपर लगा दें तो क्या हो जाएगा, 0.05 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, मस्ती में पढ़ेंगे चैप्टर को, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को।
चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो के अंदर वो यार रिवाइज भी करते रहो, साथ साथ मजे से पढ़ेंगे, मजे से एंजॉय करके चैप्टर को समझेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। 24 वोल्ट बैटरी, बैटरी का होती है बैटरी के अंदर ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी से तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं हम। तो वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट दे रखा है और रजिस्टर दे रखा है, ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है हमको 60 ओम, 60 ओम्स, 60 ओम को दे दिया। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो करंट क्या होगा सर्किट के अंदर, तो हम इसी फॉर्मूला को लगाते हैं। V हमारे पास है 24 इज इक्वल टू 60 है हमारे पास जो R है, तो 60 इंटू में I है। अभी 60 को तो ले जाएंगे तो I इज इक्वल टू 24 अपॉन 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। हमारी वाली ट्रिक 24 को बाय में कर देंगे 6 इंटू में 10, इसको कट करेंगे 4 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 0.4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, यानी कि उस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल की प्रैक्टिस आप जितनी करोगे ना उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होते रहे, आपको समझ में आती है चीजें। तो एक और करते हैं एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। आई हमको दे रखा है 3.4 एम्पियर, आई हमको देखा 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखा 220 वोल्ट, ओके। बट करंट विल दिस आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो हमने समझ लिया, ये दे रखा है। अब इसने एक और चीज इसी क्वेश्चन में डाल दी कि कितना करंट वो देगा जब सप्लाई 110 वोल्ट की हो जाए। भाई ये क्या दे दिया यार, क्या है ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हो यार, हमको रेजिस्टेंस निकालना दे देते। भाई ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही तो कंफ्यूजिंग है। लेकिन कंफ्यूजिंग क्यों है यार, मैंने आपको अभी तो बताया है कि R कांस्टेंट होता है, एक कंडक्टर के लिए R कभी नहीं बदलता। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या क्या भैया, एक काम कर सकते हैं कि I और V जो हमारे पास दे रखा है, इस फॉर्मूले इनको फॉर्मूले में पुट करके R की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब R की वैल्यू हमारे पास आ गई तो वही कंडक्टर है, बस वोल्टेज ही तो बदली है, वोल्टेज ही तो बदली है भैया। तो वोल्टेज हमने बदल दी, तो इसका मतलब करंट बदलेगा, R तो नहीं बदल रहा ना। तो हम क्या करते हैं, इससे R निकाल लेते हैं, वो R और ये V लेके इसमें पुट कर देंगे, I आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो चलिए पुट करते हैं भाई। तो V इज इक्वल टू 220 और ये मतलब किसके है, R I के, R हमें निकालना है। तो 3.4 इंटू में हमारे पास क्या है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, R लिखना था यहाँ पे, तो R। अब R किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू 220 अपन में 3.4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, 1.7 पे गया, 110 पे जाएगा। यार कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी, तो क्या कैलकुलेशन इन्होंने कर रखी है यहाँ पे, तो इन्होंने जो इससे निकाला है वो 64.7 ओम। अब तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से मैंने देख लिया कि इन्होंने रेजिस्टेंस जो निकाला है वो है 64.7 ओम, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये आने वाला है। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है, हमारे पास वोल्टेज है, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो V हमारे पास है 110 इक्वल टू में RI, तो 110 इक्वल टू में 64.7 इंटू I। अब I किसके इक्वल हो जाएगा, 110 अपॉन में 64.7। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, तो ये भी एक बार देख लेता हूँ मैं। तो इन्होंने दे रखा है 1.7 ओम, 1.7 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं एम्पियर, ये हो गया, करंट निकाल दिया। अब हमने कहाँ से कंसेप्ट देखा कि R इज ए कांस्टेंट R, तो वहां से हमने कंसेप्ट देखा, तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, हम इसको इरेज नहीं करते हैं, जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं। जादू 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 हो गया ना इरेज। अब देखो आपको एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छे वाली, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। कैसे भैया बता दो यार, इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमको, कैलकुलेशन करते हैं हमने यहाँ पे R निकाला, फिर इसमें R पुट किया, तो क्या करना है हमको, मैंने आपको यहाँ पे बताया था अच्छे अच्छे शब्दों में लिख के कि अगर V को हम डबल कर दें तो करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V को अगर हम डबल करते हैं तो I भी डबल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, याद है ना। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा बैक कर लो, वीडियो को मिल जाएगा। तो करते हैं जल्दी से। तो देखो
हमने V को क्या किया, यहाँ पे डबल तो नहीं किया लेकिन हाफ किया है। V को डबल तो नहीं किया लेकिन हाफ किया है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर वोल्टेज को हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो अगर हम 3.4 को 2 से डिवाइड करें 1.7, क्या हमारे पास आंसर यही है? यही है सच में, कमाल हो गया। हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की लेकिन हम यहां से भी निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमको पता है वोल्टेज हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। लेकिन उसमें एक केस होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वही का वही होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस में आपको पता है बदलता कब है, जबकि कंडक्टर में कुछ चेंजेस ला जाते हैं लेंथ के ऊपर, एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने। अब एक ग्राफ आता है वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ क्या होता है, इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जो होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जैसे कि वी और आई, इनको ही शो करने के लिए एक जो ओम है ना, उसने एक वीआई ग्राफ भी बना दिया है। तो उसके लिए ना वीआई ग्राफ सिंपली होता है, वीआई ग्राफ होता है ये, बस और ज्यादा कुछ नहीं होता। वीआई ग्राफ, इधर हम करंट को एक ग्राफ बनाते हैं, इधर करंट की वैल्यूज लिखते जाते हैं, इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखते जाते हैं, और हमको मिलता है, एक चीज मिलती है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से, ये ओ होता है जो इससे पास हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे से कब बनेंगे, तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। वीआई ग्राफ ये होता है। तो सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए कुछ वोल्टेज की वैल्यू लेंगे और कुछ वैसी वैल्यू लेंगे। तो अब एक लिख लेते हैं वी और आई, हमें 5 कॉलम्स, रो 5 हमने रो बना लिए, सॉरी 5 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5, 2 रो है। तो अब हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि भाई एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर करंट किसी उसका वोल्टेज जो है हमारे पास वो 2 है, उस केस में हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज 6 4 हो जाए तो करंट 2 एम्पियर हो रहा है, अगर वोल्टेज 6 हो जाए तो करंट 3 एम्पियर हो रहा है, अगर वोल्टेज 8 हो जाए 8 वोल्ट तो करंट 4 एम्पियर हो रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 हो जाए तो 5 एम्पियर हो रहा है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं एक सिंपल सा, इधर हम आई लिखेंगे, इधर वी लिखेंगे, तभी वी आई ग्राफ होगा। अगर हम ऊपर आई को लिख दें नीचे वी को लिख दें ना, तो वो आई वी ग्राफ होगा, यानी कि पहले वाई एक्सिस वाला देखते हैं हम, वी आई ग्राफ बनेगा भी, ठीक है। अब इस पे सिंबल वो कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो जल्दी से कीजिए लाइन को, हो गई लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, यार 10 तक करना है हमको तो, है ना, क्योंकि वोल्टेज वहां पे 10 है। तो ओम्स लॉ भाई इरेज हो जाओ, हमको काम करना है। तो 8 9, चलो काम तो चल गया अपना, बन गया काम। आई थिंक मेरे को यहाँ पे इरेज कर देना चाहिए सब कुछ। तो 1 एम्पियर करंट पे कितना वोल्टेज था, 2 वोल्ट। ये होगा पॉइंट 2 पे कितना 4, जल्दी जल्दी बनाते हैं यार, 3 पे 6 है, 4 पे 8 है, 4 पे 8 हो गया, 5 पे क्या है बस 10 है। ये सिंपल है। अगर हम यहाँ पे लाइन इनको पॉइंट्स को मीट करते हैं, अगर तो पॉइंट्स को मीट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्योंकि ये अच्छे से स्केल नहीं, और मैंने ऐसे बनाया लाइन, देखो लाइन भी अच्छे से बनी हुई, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। वरना एक स्ट्रेट लाइन बनती है बिल्कुल, जो कि जाती है ऐसे, यूं जाती है यार, यूं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हमने आज की वीडियो के अंदर पढ़ी हैं। तो हमने सबसे पहले करंट की डायरेक्शन पढ़ी जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। फिर हमने पढ़ा ये ओम्स लॉ कि क्या होता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन कौन बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में कौन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए मैं बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है। जो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई, क्योंकि v इक्वल टू आर आई होता है, तो r इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। तो अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, ऐसा यूनिट है एम्पियर,
तो फिर हमने देखा कि वोल्टेज और वी आई ग्राफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सीधी सीधी जाती है, स्ट्रेट लाइन सीधी जाती है ना, इसलिए। तो मजाक बहुत हो गया, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर भी बहुत हो गया। अगली वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस देके जाता हूँ, सोल्व करने हैं आपको। तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, मेन जो फॉर्मूला है v इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमको दे रखा है भाई कि क्या दे, हाँ 300 जूल ऑफ वर्क इज डन, 300 जूल वर्क इज डन टू मूव 50 कूलम चार्ज इन 25 सेकेंड्स। आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड हो गया, तो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा देता हूँ एक बार, तो फिर हम आगे एक जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करके देखना खुद। तो अब तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फाइंड रेजिस्टेंस। तो अब इसके लिए ना आपके पास आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो करते हैं फॉर्मूला, चलो निकालते हैं। तो अब क्या है, 300 जूल वर्क इज डन टू मूव 50 कूलम चार्ज इन 25 सेकंड, फाइंड रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे फॉर्मूलों का यूज। तो सबसे पहले हमको और दो फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, जो हमने पढ़ा था ना, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, और जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम यहाँ से v निकाल लेंगे, यहाँ से i निकाल लेंगे, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क क्या है 300 जूल, चार्ज क्या है 50 कूलम चार्ज है, तो क्या आ गया 60 आया होगा, 6 सॉरी एक जीरो में मिस्टेक हो गई यार, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। यहां से अगर हम करंट निकालते हैं तो करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है हमारे पास 50 कूलम, टाइम क्या है 25 सेकंड्स, कट करते हैं 2, आइए हमारे पास आ चुका है 2 एम्पियर। अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे v इज इक्वल टू आर आई होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में r इज इक्वल टू में जाएगा 6/2, तो हमारे पास r क्या हो गया 3 ओम हो गया, तो r हमारे पास क्या हो गया 3 ओम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कई बार यहाँ पे कुलम भी ना दे और क्या दे दे कि इलेक्ट्रॉन्स दे दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने मूव कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा। क्यों हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था ना क्यू इज इक्वल टू एन, उसकी हेल्प से बड़े मजे से निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा। एन हमको दे रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और ई की वैल्यू हमें पता होता है, ई की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर तो मजा आया होगा यार, कुछ फनी बातें, मतलब फनी तरीके से आज मैंने कोशिश की आपको समझाने की चीजें, आपको सारे फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइंड करवा दिए हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, करना आपको सोल्व करके जरूर देखना यार, ऐसे आपकी अब एबिलिटी को चेक करना कि आपको कितना समझ में आया। तो हमको वर्क दे रखा है हमको 1100 जूल, 1100 जूल हमको वर्क दे रखा है। हमको दे रखा है कि चार्ज जो मूव हुआ है, यानी कि क्यों जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है 22 कूलम, और कितनी सेकंड में टाइम जो हमको दे रखा है वो 11 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड रेजिस्टेंस, कर देना है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही फॉर्मूला लगा के v निकालो, और क्या निकालो i निकालो, vi वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दो। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, मन करे तो कर लेना सब्सक्राइब। ओके बाय।